हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। स्टार्ट। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है और टॉपिक है आप क्या फील कर रहे हो और आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो एक यू वर्सेस देम रीडिंग है, कैंडल वैक्स ऑन पेपर रीडिंग है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स पे गौर करेंगे, ठीक है? ओके। पहले मैं आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन लोगों की फीलिंग्स पहले देख रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो या इग्नोर करने का नाटक कर रहे हो, या फिर इनसे रूड बात कर रहे हो, या इनसे खफा हो, बहुत ज्यादा नाराज हो। ओके, आपकी एनर्जी में मुझे कड़वाहट दिख रही है, एक नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा दिख रहा है। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन से बहुत ही नाराज हो। ओके, या तो आप वो नाराजगी जता रहे हो या नहीं जता पा रहे हो, लेकिन नाराज हो, ठीक है? और देखो, नाराज भी हम उनके लिए होते हैं ना जिनसे हम प्यार करते हैं। आप प्यार करते हो इस पर्सन से, इसीलिए आप नाराज हो, इसलिए आप एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए आपको गुस्सा आता है जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती है तो, राइट? मुझे लगता है आप इस पर्सन से ना बहुत गहराई से प्यार करते हो, मतलब इनके हर चीज से आप प्यार करते हो। मतलब इनके पर्सनालिटी से, इनके नेचर से, ये जैसे दिखते हैं, इनके बाल, इनके नाक, इनकी लिप्स, इनके हाथ, इनके पैर, मतलब हर चीज से आप इतने ऑब्सेस्ड हो कि जिसकी कोई हद नहीं है। यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। आपके दिमाग में चारों पहर इस पर्सन के बारे में आप सोचते रहते हो, इनके ही थॉट्स चल रहे होते हैं आपके दिलो दिमाग में। दैट इज द लेवल ऑफ फीलिंग्स यू हैव फॉर दिस पर्सन। ओके, बहुत इंटेंसिटी है आपकी फीलिंग्स में, लेकिन इस वक्त फॉर सम रीजन आप नाराज हो। ओके, कुछ लोग यहाँ पे नाराजगी शो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो ना कि आप इनसे कभी नफरत कर ही नहीं पाओगे। हाँ, आप इनसे नाराज हो सकते हो लेकिन नफरत नहीं कर सकते। आप अगर आपको इनके बारे में पूछ ले, चाहे फिर वो आपका कोई करीबी इंसान हो या दूर का कोई इंसान हो, आप कभी इनकी बुराई नहीं करोगे उनके सामने। यू विल ऑलवेज हैव टू से गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि दैट इज द लेवल। मैंने यही बोला ना कि आपके प्यार का लेवल ही ये है कि आप इतना प्यार करते हो कि आप कभी इस पर्सन की बुराई कर ही नहीं सकते। अब इनके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते और या इनकी कभी बुराई नहीं कर सकते। तो अगर कोई पूछता भी है ना आपको इस पर्सन के बारे में, या आगे भी कभी कोई पूछेगा ना, आप हमेशा इनकी अच्छी बातें ही होंगी आपके पास बताने के लिए। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है आप अपनी फीलिंग्स से मुकरते नहीं हो। अगर है फीलिंग्स तो आप जताते हो, अगर है फीलिंग्स तो आप लोगों से उसे छुपाते नहीं हो। आप ऐसे इंसान ही नहीं हो कि अपनी फीलिंग से मुकर जाओगे या फिर अपनी फीलिंग से भागोगे। अगर कोई पूछ रहा है आपको तो आप झूठ बोलोगे, आप वैसे हो ही नहीं। है फीलिंग्स तो आप जताओगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है या फ्रेंड जोन कर दिया है या फिर गोस्ट कर दिया है आपको, ओके, फिलहाल अगर इस रिश्ते का दी एंड हो चुका है, फिलहाल आप सो ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप चैन की सांस नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि वही है ना कि ऑब्सेशन इतनी है आपको इस पर्सन से, आप इतना प्यार करते हो। सॉरी गाइज अगर आपको कुछ आवाज आ रही है ना, तो वो रिचुअल की आवाज आ रही है।
जो कि मेरे पीछे बुझ रही है, अभी बुझने पे आ चुकी है, उसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। तो अगर आप भी रिचुअल्स कुछ बुक करना चाहते हो अपने लिए, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन बुक योर रिचुअल टुडे इटसेल्फ, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बुरा दिन वो होगा जब ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, जब ये आपको भूल जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में। वो आपके लिए सबसे घटिया या सबसे बुरा दिन होगा। ओके, और मुझे लगता है कि इस वक्त करंटली तो अगर किसी भी वजह से आप दोनों दूर हो या कुछ दूरियां आ गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है या जो भी चल रहा है ना, आप खुश नहीं हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप चैन की सांस नहीं ले पा रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, एंग्शियस हो। ओके, और आपके फेस पे वो चीज़ दिखती भी है, जब आप दुखी होते हो ना, दिखता है। ओके, और मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ है जो आपको दुखी करने का पावर रखती है जितना ये पर्सन आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये इंसान है। नो वन एल्स कैन हैज दैट मच पावर कि आपके फीलिंग्स को कोई कंट्रोल करे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये जो भी ब्रेकअप या प्रॉब्लम जो भी चल रही है ना, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि आप सह नहीं पा रहे हो, आप खुशी से अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हो। ओके, इट इज़ अफेक्टिंग यू मेंटली, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ का आप पे। ऐसा लग रहा है जैसे आप डरे भी हुए हो, बट गुस्सा भी हो, नाराज भी हो, सहमे हुए हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी वजह से आप इनको उठकर कॉल नहीं कर पा रहे हो या मैसेज नहीं कर पा रहे हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या बात करने से साफ मना कर दिया है, या कुछ तो है, एक ऑकवर्डनेस में देख रही हो। एक आप पर 2 कदम अगर आगे ले भी रहे हो ना, 1 कदम और पीछे ले लेते हो, डरे हुए हो एक्शन लेने से, क्योंकि ये पर्सन तो कोई एक्शन नहीं ले रहा और आप भी डर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद ही मुझसे बात कर ले तो बेहतर होगा। आप रिजेक्शन से डरते हो, आप इनके गुस्से से डरते हो, आप इनके फाइट करने से डरते हो, आर्ग्यू करने से डरते हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे यू लव एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, आप प्यार में हो इस पर्सन के, लिटरली यू आर इन लव विद दिस पर्सन, बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, चाहे सिचुएशन जो कोई भी हो। ओके, एक मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत पैशन है, आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन को लेकर। ओके, आपकी फीलिंग्स बहुत रियल है, बहुत पैशनेट है, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आपकी। आप डर रहे हो कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो कि ये पर्सन अब लौटेंगे ही नहीं वापस मेरे पास, कहीं ऐसा ना हो। आप बहुत डरे हुए हो, आप बहुत सहमे हुए हो उस चीज़ से, आपके मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं तो आप डर जाते हो। ओके, सबसे ज़्यादा डर अगर आपको किसी चीज़ का है तो वो है इस पर्सन से रिश्ता ख़त्म हो जाने का डर। ओके, आप चाहते कि यार सच बोल दे, दिखा अपनी फीलिंग्स, जो है दिल में वो बोल, चाहे फिर वो चीज़ मुझे बुरी क्यों ना लगे, बोल दे। दैट इज़ हाउ, मतलब इतनी तड़प है ना आपके अंदर इस पर्सन के लिए, इतनी ज़्यादा क्रेविंग है, इतनी लॉन्गिंग है जिसकी कोई हद ही नहीं है, हद से पार हो गए आपकी फीलिंग्स। ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपकी, और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि आपके बस में नहीं रही है वो फीलिंग्स अब। ओके, इस वक्त अगर मैं आपको बोलूँ तो यू आर इन लव विद दिस पर्सन एंड दैट्स इट। अगर इतना भी मैं बोल दूँ ना आप पागल हो इस पर्सन के प्यार में, वो भी बस हो जाएगा, ना उसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत होगी मुझे और ना उसके बाद। ठीक है, आपको लगता है जैसे भगवान ने ये स्पेशल बॉन्ड दिया है मुझे, ब्लेसिंग दी है मुझे, क्योंकि वो फील कर पाते हो, वो बॉन्ड फील कर पाते हो आप इस पर्सन के साथ। ओके, अब आपके पास इनकी बहुत सारी फोटोज हो सकती है या वीडियोस हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा देखते हो। ओके, और आप पागल हो, आपने लिटरली अपने फ़ोन में एक, जैसे आपके फ़ोन में आपके फ़ोटोज़ कम होंगे और इनके फ़ोटोज़ ही ज़्यादा होंगे, आप दोनों के फ़ोटोज़ ज़्यादा होंगे। दैट इज़ हाउ ऑब्सेस्ड यू आर विद दिस पर्सन। आपको इनकी, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको इनका फेस या इनकी ब्यूटी भी बहुत पसंद है, जैसे ये दिखते हैं, जैसे अपने आप को कैरी करते हैं,
आप उनके फेस को अपने नज़रों से हटा ही नहीं पाते हो, छप चुके हैं ये पर्सन आपकी नज़रों में। दैट इज़ द लेवल ऑफ लव यू हैव फॉर देम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। चलिए लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे अप टू, व्हाट आर दे फीलिंग। चलिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। आप उनका नाम भी दोहरा सकते हो, आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो ताकि उनके एनर्जी पिक हो पाए। ओके जो एनर्जी निकल के आ रही है ना गाइज अब भी, वो बहुत ही कुछ लोगों के लिए ना विल बी अ हार्ड पिल टू स्वॉलो। मतलब सुनना या एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ना मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, लिटरली ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों ये ना ओवरऑल ही आपसे जेलस हो रहे हैं इस वक्त। यस, अगेन वही मैं बोलूंगी कि सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, आपसे जेलस हो रहे हैं। ओके हो सकता है आप इनके बिना खुश हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने कोई और रास्ता चुन लिया है, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, या फिर ये उनकी फीलिंग है, ये उनकी सोच है, ये उनका नजरिया मैं बता रही हूँ आपको। जरूरी नहीं है आप ऐसा कर रहे हो। कुछ लोग ना इतने पागल होते हैं ना, मैं जब ऐसा बोलती हूँ ना कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन, को लग रहा है कि मैं उनके बारे में बता रही हूँ, मैं आपके बारे में नहीं बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। थोड़ा सा ना ये जो ऊपर दिया है ना दिमाग, उसका भी यूज कर लिया करो कभी कभी। कुछ लोगों की बात कर रही हो जो ऐसी बात फालतू बातें करते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है अब, आप उनसे अब प्यार नहीं करते हो, आप उनके बिना खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में या तो कोई आ गया है या फिर आपने उनको छोड़ दिया है, आपने उनके बारे में सोचना तक छोड़ दिया है, आपको उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पर्सन को फील हो रहा है, पर्सन को फील हो रहा है आपके, इसीलिए वो जेलस हो रहे हैं। उनको लग रहा है आप बहुत रूड हो गए हो, बहुत डिस्टेंट हो गए हो, बहुत कोल्ड हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। उनको लग रहा है कि उन्हें भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए, उन्हें भी आपके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, उन्हें भी मतलब वो भी ट्राई कर रहे हैं आपके जैसा खुश रहने का, आपके जैसा ही केयर फ्री होने का ट्राई कर रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें भी आपकी याद ना आए, वो भी आगे बढ़ जाए, उनकी लाइफ में भी कोई और आ जाए। या उन्हें लग रहा है कि मतलब वो डिसअपॉइंटेड है, पूरी तरह से आपसे निराश है। जैसे आप निराश हो वैसे ही ये पर्सन आपसे निराश है। हाँ, आपके रीजंस अलग हैं, जेन्युइन है। इस पर्सन के रीजंस जेन्युइन नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये बस अपने दिमाग में ये क्रिएट कर रहे हैं सिनेरियो। सच से कोई लेना देना नहीं है इनके थॉट्स का। ये जो भी फील कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में, वो सरासर 200% गलत है। इनको आपसे बात करके चीजें क्लियर करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ सोचे जा रहे हैं और सिनेरियोज क्रिएट करे जा रहे हैं अपने दिमाग में, पता नहीं क्या क्या, और क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड। ओके, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप तक आपके लायक भी नहीं रहे अभी। हो सकता है आप इनसे फाइनेंशियली बेटर हो गए हो, ऐसा इनको लग रहा है, या इनको लग रहा है कि आप में कुछ इंप्रूवमेंट आ गई है जिस तक ये नहीं, मतलब ये आपके लायक ही नहीं रहे अभी। तो ये आपसे ना थोड़ा सा एनवी करने लग गए हैं, थोड़ा सा जेलस हो रहे हैं कि मैं इसके काबिल ही नहीं रहा अभी, इसको तो मतलब ये मुझे क्यों भाव देगी, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये थॉट कहाँ से आ रहा है, या तो कुछ सच में कुछ आपके लाइफ में अच्छा हुआ है, या आपके पास पैसा आ गया है, या कुछ आ गया है, या आप कुछ अच्छे दिखने लग गए हो, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन सम चेंज इन यू है जो उनको डरा रही है, जो उनके अंदर आपके लिए प्यार से ज्यादा जेलसी को बढ़ा रही है। क्योंकि इनको जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और ज्यादा ये फील होने लग गया है कि देयर इज नो स्कोप
कोई स्कोप ही नहीं है आपके पास वापस आने का, या आपसे आप उनके पीछे भागोगे या उनको चेज करोगे, इसका कोई स्कोप ही नहीं बनता, या आप उनके साथ फिर कभी रिलेशनशिप में आओगे। फेलियर वाला फेल्ड माइंडसेट हो गया इस पर्सन का, टोटली फेल्ड माइंडसेट। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन सकता, या मैं उसके काबिल क्यों नहीं बन सकता। अगर आपके पास पैसा है, करियर ग्रोथ है, सब कुछ है, तो वो आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन ही नहीं पा रहे हैं। सो वो खुद के नसीब को कोस रहे हैं कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन सकता, वो मुझसे बेटर क्यों है हर मामले में, उसको कैसे लोग मिल जाते हैं, वो कैसे आगे बढ़ जाती है, वो कैसे खुश रह ले रही है। उनको लग रहा है आपके लाइफ में सब सेट है, सॉर्टेड है, आपको उनकी अब नीड भी नहीं है। तो ये जो शक है या ये जो नेगेटिव थॉट है इनके मन में आपको लेकर, ये बढ़ता जा रहा है, और ये इतना बढ़ रहा है कि प्यार को जेलसी में बदल दिया है इस थॉट ने। ठीक है, क्योंकि अगर इन्होंने आपको किसी और के साथ इमेजिन कर लिया है या देख लिया है, तो ये नहीं देख पा रहे हैं, इनसे सहा ही नहीं जा रहा है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, या आपके लाइफ में आगे जाके कोई और आ जाएगा, आप उनकी जगह ले लेगा, या आपको शेयर ही नहीं कर सकते। इनको लगता है आप लाइफ की वो अचीवमेंट हो, वो ट्रॉफी हो जिसको कोई शेयर नहीं करना चाहेगा। राइट, सो मिक्स्ड फीलिंग्स है। ओके, लेकिन एक बात बोलूं, मैं सच 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 बोलूं, जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, वो कभी भी आपसे जलेगा नहीं। ये पर्सन जल रहा है आपसे, विच इज वेरी बैड, विच इज वेरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जल रहे हैं आपसे, पता नहीं किस चीज से जल रहे हैं स्पेसिफिकली। आप रीडिंग करा के चेक करा सकते हो, उसके पास उसके ऊपर रेमेडीज भी है मेरे पास। क्योंकि अगर ये सिचुएशन बद से बदतर होती चली गई ना, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा फिर। तो जल्दी से आप रीडिंग ले लो, रेमेडीज ले लो, किसी से भी लो, जिससे भी आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे सही गाइडेंस देगा, सही रेमेडी देगा, उससे लो, मुझसे ही लो, जरूरी नहीं है। बस मैं अपनी चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी देती हूँ। अब देखो, मेरी दुकान है तो मैं अपनी दुकान का सामान दिखाऊंगी ना आपको, दूसरों के दुकान का, बाजू वालों की दुकान का जाके थोड़ी ना दिखाऊंगी। तो मैं अपनी बात करूंगी कि मैं भी करती हूँ रेमेडीज, मेरे पास भी आ सकते हो। क्योंकि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन बन रही है। प्यार तो है गाइज, उसमें कोई दुराही नहीं है, लेकिन जब प्यार के ऊपर शक बन जाए, जेलसी उसके ऊपर बढ़ जाए ना, तो चीजें डाउनफॉल आ जाता है फिर रिश्ते में। ठीक है, तो बचा लो, अभी भी वक्त है, अपने रिश्ते को बचा लो। क्योंकि ये पर्सन का प्यार रिवेंज में बदल रहा है। मे बी आप अगर इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है, तो ये आपसे रिवेंज लेने का सोच रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं आपसे। ओके, तो ये फील करना या सोचना भी गलत है, तो इसी को अभी रोक दो। कैसे रोक सकते हो वो मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी कि कौन सी है, बट पहले आप चेक कर लो पर्सनल रीडिंग में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन धीरे धीरे, जैसे इनका प्यार, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनका प्यार खत्म होता जा रहा है आपके लिए। धीरे धीरे ये दे आर फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। धीरे धीरे इनकी जो डिससेटिस्फैक्शन है या डिसअपॉइंटमेंट है, नाराजगी, निराशा, जो भी कह सकते हो, वो सारी चीजें बढ़ती जा रही है वक्त के साथ। ओके, इनकी फीलिंग्स खत्म होती जा रही है वक्त के साथ, ऐसा इनको लग रहा है। रियलिटी ऐसी है नहीं, रियलिटी ऐसी है नहीं कि ये अब आपसे प्यार नहीं करते, या फिर ये आपसे नफरत करने लग गए हैं, या फिर वॉटेवर, जो भी मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है, ये खुद को ही ब्रेन वॉश कर रहे हैं, डिल्यूजन में डाल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया की बुराई सारी मेरे साथ ही हो रही है, और ये सामने वाला तो भाई आगे बढ़ रहा है, ये तो खुश है, ये तो मेरे बिना खुश है। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आप और वो साथ खुश रहोगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही खुश हो, आप अकेले आगे बढ़ रहे हो, या किसी और के साथ आगे बढ़ने का प्लानिंग कर रहे हो। तो ये डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है इनके अंदर का, ताकि ये प्यार नफरत में ना बदल जाए। क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन, या तो इनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर या आपको देखकर कुछ गलत अंदाजा लगा रहे हैं, कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हैं अपने दिमाग में, कुछ गलत सोच रहे हैं, और उस वजह से उनका गुस्सा या नाराजगी या जेलसी बढ़ती जा रही है। सो यू हैव टू टेक कंट्रोल राइट नाउ। अभी तुरंत इसी वक्त आपको रीडिंग लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। और क्या ये रीडिंग, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन अचानक से दूर दूर हो रहे हैं आपसे, या फिर चिल्ला रहे हैं, या आप पे शक कर रहे हैं, या फिर आपके पास नहीं आ रहे हैं प्यार होने के बावजूद, तो आप रीडिंग जरूर कराइए। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना जैसे इनके दिमाग में गलत फहमी है। ठीक है,
उसे दूर करना अभी बहुत ज़रूरी हो रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि जिस रास्ते ये जा रहे हैं ना वो गलत है, ठीक है। सो अगर आप अपने रिश्ते को अभी बचा सके तो बचा लो, क्योंकि सब गलत हो रहा है, ओके। फीलिंग्स होने के बावजूद भी चीज़ें गलत ट्रैक पे जा रही है, तो चलो एक अच्छी बात है, एक गुड न्यूज़ है, ये है कि आपसे अभी भी प्यार करते हैं, ये आपके बारे में अभी भी सोचते हैं और स्कोप है चीज़ें ठीक होने का फ्यूचर में, ये गुड न्यूज़ है। बट देखो जैसे है ना कि आप कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है फॉर एग्जाम्पल, बट आपको ये पता चल चुका है, फिगर आउट आपने कर लिया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपको पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। कुछ चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ोगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व पूरी तरह से कैसे कर पाओगे, राइट। सो डोंट वरी, प्यार करते हैं, बट डरा नहीं रही हो आपको मैं बस। देखो कुछ लोग अभी बोलेंगे कमेंट्स में, आप खुद ही बोलते हो पॉजिटिव रहो रीडिंग की शुरुआत में। देखो गाइस, मेरा काम है आपको रोज अपडेट्स देना कि आपके पर्सन आज क्या फील कर रहे हैं, कल क्या फील कर रहे थे, परसों क्या फील करने वाले हैं। ये मेरा काम है, आपको फ्री में रीडिंग दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ। यही अगर आप मेरे पास रीडिंग लेने आओगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यही मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। और ये जनरल भी है, टाइमलेस भी है, कलेक्टिव भी है, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट। तो वही मैं चीज़ बोल रही हूँ कि हर चीज़ को ना आप नेगेटिव वे में मत लो। कुछ चीज़ें आपको वार्न करने के लिए होती है, कभी कभी यूनिवर्स आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, राइट। सो हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखो, बस मैं इतना ही कहूँगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव बात करते हैं और बहुत नेगेटिविटी रीडर को भी देते हैं, वो बंद कर दो, ठीक है। आपकी लाइफ में सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा कर रहे होगे ना, आपके लाइफ में भी घूम फिर के वो बुराई आती है, किसी ना किसी तरीके से आएगी, चाहे फिर वो आपको अफेक्ट करे, आप जिनसे प्यार करते हो उनको अफेक्ट करे, लेकिन करेगी। कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा यही है। सो एनीवेज, रीडिंग ले लो पर्सनल। अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी क्योंकि ये मेरा चैनल है और मुझे अपने आपके बारे में ही बताना है आपको, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी। आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।